या कोई भी कैंडिडेट 6 या 1 साल की तैयारी कर रहा है और उसको 25 सेकंड में बोल दिया गया नेक्स्ट। बहुत सारे एसएसबी के अंदर इन लोगों ने कोशिश की कि चलो हम कॉन्फ्रेंस हटा देते हैं, वी विल नॉट डू द कॉन्फ्रेंस। अब इन लोगों ने 2 सिस्टम लेके आए, एक है कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम, राइट, और दूसरा है ओपैम, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर। अभी करंट सिचुएशन हमारी क्या थी कि जब भी हमारा ग्रुप डिस्कशन होता था तो पहले तो चलो 10 बच्चे आते थे, बट जब स्ट्रेंथ 25 तक पहुंच गई तो असेसर पे एक दबाव पड़ा कि भैया पहले तो उनको ये था कि चलो 10 लोगों का जीडी हमको करवाना है और जीडी आज पर द पेपर 20 मिनट का होना चाहिए था। बट अब क्या करें, जब 25 लोग आने लग गए ना तो 25 लोगों में उन लोगों ने डिसाइड किया काम करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 12 और 13 का कर देते हैं। अब इसके अंदर पंगा ये पड़ा कि इवन आफ्टर डिवीजन ना, पहले तो आप ये चीज़ समझो कि 25 लोगों का नरेशन, तो हर एक कैंडिडेट को 1 मिनट तो फॉर्मली मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड क्या करें, आगे और भी लोग हैं, इन लोगों ने बताऊँ क्या किया, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। अब तुम एक चीज़ सोचो, जैसे अभी भी तुम लोगों ने बोला ना कि लड़का या कोई भी कैंडिडेट 6 या 1 साल की तैयारी कर रहा है और उसको 25 सेकंड में बोल दिया गया नेक्स्ट। कैसा नहीं हुआ? हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं खुद हैरान हो गया था कि जब पहला जो कैंडिडेट उसने जो जिसने अपना नरेशन स्टार्ट किया ना, तो उसको बोल दिया विद इन 20 to 25 सेकंड नेक्स्ट, तो उसके अगला वाला कैंडिडेट तो खुद घबरा गया था। अब ये उसको नेक्स्ट क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि आज पर द पेपर उसको 1 मिनट तो मिलना ही चाहिए अगर देखा जाए तो। चलो ठीक है, अब आप ये चीज़ समझो कि अब चलो 25 मिनट का तो नरेशन हो गया, उसके बाद जीडी करवाते हैं, उसके बाद अनदर 20 मिनट्स फॉर्मली, 25 में 2 डिवाइड किए तो कितना मिलना चाहिए? मिलना तो 20-20 मिनट चाहिए, बट नहीं, 10-10 में डिवाइड हुआ। अब बात बताओ दिक्कत क्या है, वो 10 मिनट भी नहीं मिलते। आप मतलब तुम सब एसएसबी एस्पिरेंट हो, जो रिपीटर है उसको खुद ही पता है कि गाइस क्या लगता है कि जीडी कितना चलता है? एनीवन? 3 to 4 मिनट्स। जैसे तुम्हारे 8 अटेम्प्ट है तो 4 तुमने तो कॉन्फ्रेंस दिए, तो 4 कॉन्फ्रेंस के अंदर तुम ये बोल रहे हो कि 3-4 मिनट जीडी चलते हैं। चलो मान लेते 3-4 मिनट चला, इसको लगा हुआ 8 मिनट चला होगा। तुमने कितनी कॉन्फ्रेंस दी है कि जीडी कितनी देर चला? 3 से 4 मिनट। और कितने बच्चे थे? 16 बच्चे और 3-4 मिनट, 18 बच्चे 3-4 मिनट। ग्रुप डिवाइड हुआ था? नो का कर दिया था। अब देखा जाए ये चैलेंजेस हैं, और इसके अंदर एक और चैलेंज है कि भैया जो कैंडिडेट सबसे पहले वाले ग्रुप में जा रहा है, उस समय जो असेसर बैठा है वो एक फ्रेश माइंड से बैठा है। बट थिंक अबाउट अ सिचुएशन जब वही असेसर दोपहर के 2 बजे तक सेम प्रोसेस कर रहा है, डोंट यू थिंक कुछ तो फर्क पड़ेगा? क्योंकि फिर ऐसा होता है ओके नेक्स्ट गॉट इट, ओके नेक्स्ट गॉट इट, और ये सब ऑन पेपर नहीं, ये रियल एक्सपीरियंस है। अब बात क्या है कि इन सब की वजह से ना बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेस करने लग गए, पता नहीं ये देखते क्या हैं, पता नहीं ये देखते क्या हैं। और एक और चीज़ है कि हम उंगली उठा तो नहीं सकते सिस्टम के ऊपर, क्या करें? उंगली उठाओगे तो मतलब तुम उंगली उठाने वाले होते कौन हो? तो ये एक हमारी खुद की कमी है। सो इट्स लाइक वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, बट कंप्लेंट बहुत आई। और बात ये कि हाँ, और पता है फिर इन लोगों ने क्या किया, एसएसबी वालों ने, दे ट्राई टू रिड्यूस द टाइम, क्योंकि 5 दिन की जगह 4 दिन का करते हैं। इन लोगों ने कोशिश की, सबसे पहले इन लोगों ने कोशिश की, एक काम करते कॉन्फ्रेंस को हटा देते हैं। बहुत जगह पे बहुत सारे एसएसबी के अंदर इन लोगों ने कोशिश की कि चलो हम कॉन्फ्रेंस हटा देते हैं, वी विल नॉट डू द कॉन्फ्रेंस। वाई? ताकि 5 डेज प्रोसेस को 4 डेज कर दें। इसके पीछे ना डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पैसे जाएंगे, ह्यूमन पावर जाएगी, राइट, एफर्ट्स बहुत लगेंगे। क्योंकि 5 दिन की जगह 4 दिन हो गया तो बढ़िया है ना। आप एक इस तरीके से सोच लो, एक कैंडिडेट 1 दिन कम रहेगा, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। उन लोगों ने सोचा कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस उनकी करते हैं जो डाउटफुल है, कोशिश कर रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल अगर पूछोगे ना, मेरे हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पैरेलल में एक और चीज़ की जो कि एएफएसबी में होता है कि स्क्रीनिंग के बाद इमीडिएटली साइकोलॉजी का टेस्ट। मुझे लगता है कि अगर तुम स्क्रीनिंग के बाद इमीडिएटली अगर तुम साइकोलॉजी का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो ना, तो मेरे ख्याल से चौथे दिन भी आप शाम को कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो।
बट अगेन ये सारा लोड क्या पड़ा, असेसर्स पे ओवर पड़ा। फिर इन लोगों ने क्या, फिर एसएसबी के प्रोसेस के अंदर दे आर ट्राइंग टू फाइंड द टाइम एंड इट्स फाइन, क्योंकि इसी तरीके से शायद डिस्कवरी होती है कि यार व्हाट इज द राइट अप्रोच। तो इन लोगों को पता चला एक काम करते हैं, टाइम कैसे बच सकता है, पीआईक्यू फिलिंग में। तो इन लोगों ने एक नई चीज़ कर दी कि अब से हम ऑनलाइन पीआईक्यू फिल करेंगे। मतलब तुम ऑनलाइन भी फिल करो और वहाँ पे जाके भी फिल करो, बट ये ऑनलाइन वाला टेस्टिंग के लिए रखा, पहले देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अब ये हो गया कि अब वो ऑनलाइन वाले ही एक्सेप्ट करने लग गए। क्यों? देखा जाए वहाँ पे, चलो भाई ये तुम्हारा पीआईक्यू है, तुम्हारा पीआईक्यू है, ऐसे सबको मिल गया भाई। अब सुनो भाई कैसे पीआईक्यू भरते हैं, लेट मी टेल यू। टाइम गया, समय गया, सर आई हैव अ क्वेश्चन, इस केस में क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे, डोंट यू थिंक ये, अब रहा ही नहीं। अब कैंडिडेट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता रिगार्डिंग पीआईक्यू, क्योंकि अब वो तो सेशन ही खत्म कर दिया। चलो एक टाइम यहाँ से हट गया। अब इन लोगों ने दो सिस्टम लेके आए, असेसर्स ने दो सिस्टम लेके आए, एक है कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम, राइट, और दूसरा है ओपैम, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर। अब ये जो पहला है ना, कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम, इसका एक ही काम है कि तुम्हारी ये जो कॉग्निटिव क्वालिटीज़ है ना उसके बारे में थोड़ा पता करना। अब बात ये कॉग्निटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये हमारे माइंड की ना एक समझ लो कुछ ऐसी सेट ऑफ क्वालिटीज़ है जहाँ पे मैं चीज़ समझ सकता हूँ कि यार मेरा परसेप्शन क्या है। तो इस परसेप्शन को टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल कुछ टेस्ट होते हैं, क्या मैं समझ पा रहा हूँ जो दिखाया गया है, और डोंट यू थिंक यही तो था पिक्चर परसेप्शन। तो इन लोगों ने परसेप्शन को टेस्ट करने के लिए कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम बना दिया। इसके अंदर मल्टीपल टेस्ट होते हैं, राइट। जैसे कि ऐसा होता है कि एक ही होता है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है, वो एक आपको ग्रिड दे देंगे और बोलेंगे इट इज़ जस्ट लाइक ग्रिड दे देंगे और बोला कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट रूट क्या है, तो तुम पता लगा लोगे और तुम्हें बता देंगे अच्छा यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, या वो बता देंगे कि अच्छा कि दो फिगर्स है, एक फिगर स्टेशनरी है और दूसरा फिगर बड़ा हो रहा है, तो जैसे तुमको लगता है कि वो बाजू वाले के एकदम बराबर हो चुका है, प्रेस द बटन। तो एक तरीके से ये नहीं पता चल गया कि हम समझ पा रहे हैं, परसेप्शन। ऐसे ही उन लोगों ने मेमोरी बेस्ड और टेस्ट करवा दिए, राइट, पैटर्न वाली चीज़ करवा दी। तो ये हमारे सब कॉग्निटिव टेस्ट के अंदर आ गए। उसके बाद आ गया हमारा ओपैम। ओपैम एक तरीके से तुम्हारा वॉज इट्स सेट ऑफ OIR ओनली, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसी तरीके से आपको चीज़ें पता चल जाएगी, और उसके अंदर वही चीज़ है कि अच्छा इस फिगर, ऐसा होता है पेपर को फोल्ड कर लो और एक कट मार देते हैं, तो वापस अगर पेपर को खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो ये दो सिस्टम ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा बताऊँ क्या है, अब इससे फ़ायदा ये है असेसर्स को नहीं रहना। हाँ भाई एक काम करो, 500 लोग आए हो, बैठो, मुझे क्या करना है, चलो भाई सबके सब, जिस तरीके से FCAT CDS से सब एग्जाम कंडक्ट नहीं होते, कोई भी करवा लेगा, ठीक है भैया लॉग इन करो, टाइम स्टार्ट। टाइमली टेस्ट है, और टाइम इतना कम है ना कि तूने बाजू वाले का देखा है ना, वो भी तेरा देख रहा होगा, हम इसको अपना कर ले, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि अब असेसर्स आएगा, एक बार सबको एड्रेस कर देगा, उसके बाद सब लोग अपने अपने टेस्ट देंगे, और आखिर में एक कंप्यूटराइज टेस्ट, कंप्यूटराइज रिजल्ट आएगा। तब कैंडिडेट ये नहीं बोल पाएगा ए कुछ घपला है, घपला वाला नहीं कह पाए। इन्होंने कंप्लीटली अब ऐसा एक फेयर कर दिया कि तुमने ही तो किया है। इन्होंने ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतनी कम कर दी कि सब कंप्यूटराइज कर दिया। अगेन ये सिस्टम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी के लिए जो हमारा करंट प्रोसेस है वही रहने वाला है, OIR और साथ में हमारा PPNDT। ऐसा हो सकता है कि इसके करने के बाद तुम्हें एडिशनल वो भी करवा दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो भी अंडर असेसमेंट हो, मतलब ये दो भी करवाया जाए और बाकी दो भी करवाया जाए और वो भी अकाउंटेबल हो। और ऐसा नहीं होगा ये तुमको प्रायर इन्फॉर्म किया जाएगा, ये चेंजेस आएंगे और इसी की टेस्टिंग हो। ये आप ये कह सकते हो ये ट्रांजिशन फेस है। बट इसके अंदर जो मुझे पर्सनली बताऊँ क्या लगता है चैलेंज है कि चले पहले जब स्टेज 1 था ना, चलो इसके अंदर एक चीज़ है कि हमारा कॉग्निटिव मेमोरी, कॉग्निटिव मसल से सब टेस्ट तो हो जाएंगी, राइट। स्पीकिंग वाला पार्ट इसमें रहेगा, स्पीकिंग वाला पार्ट कवर नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि पहले इनका क्या मानना था कि बोल के नरेशन या ग्रुप डिस्कशन से हमको ये पता चल जाए कि कैंडिडेट बोलता कैसा है और ग्रुप में कैसे परफॉर्म करता है। ये चीज़ मिस हो रही है, स्पीकिंग पार्ट मिस हो रही है, ग्रुप पार्ट मिस हो रहा है।
ग्रुप पार्ट मिस हो रहा है। स्टोरी राइटिंग से चलो साइकोलॉजी पता चल जा रही है, एक तरीके से हम ये देख सकते हैं परसेप्शन तो चलो थ्रू सम क्वेश्चंस पता चल पा रहे हैं। तो ये चेंज हुआ है, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन बस यही है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेव दैट टाइम। बट वही कि इनको क्वालिटीज़ निकालनी है, या पीपीएन डीटी से निकालें या ओपैम से निकालें, दे विल बी एबल टू डू इट। वो ये भी चेक करते हैं कि क्या मेरे माइंड और मेरे जो बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है, इसलिए ये बहुत सारे कॉग्निटिव टेस्ट हैं, या मैं कहूँ कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, एनीथिंग? कब से इम्प्लीमेंट हो? देखो अब ये कि कब से इम्प्लीमेंट हो सकता है, इन लोग एसएसबी वालों ने बोला है कि इट्स गोना टेक कपल ऑफ मंथ। तो इन लोगों ने अभी तो फॉर्मली बता दिया, तो वी शुड बी रेडी नाउ। बट अगले एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 50 days to 60 days हमें ये पता है कि ये स्टेज 1 रहेगा जो अभी हम दे रहे हैं। बट अगर तुमको दे भी दिया तो डो नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये तुमको फॉर्मल नोटिस थोड़ी देंगे कि हाँ हमने चेंज कर दिया। हमने बता दिया है, हमने अपनी तरफ से नोटिस कर दिया। ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, सुबह तो हमने पढ़ा था, है ना। मोर डाउट्स कुछ भी? सर इससे स्क्रीनिंग का रेशियो बढ़ सकता है? इससे स्क्रीनिंग, अब जैसे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि मेरे 50 कैंडिडेट चाहिए, तो वेरी सिंपल है, एक्सेल फाइल पे शॉर्ट करो, टॉप 50 स्कोरर, स्क्रीनिंग। देखा जाए ऐसे ही होगा नहीं? सर जब मैंने भी इसी क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ चैट जीपीटी या फिर वेबसाइट पे ढूंढने की कोशिश की थी, तो देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जो जिसके ऑप्शंस एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि आई लाइक टू टेक इनिशिएटिव रादर फॉलोइंग ऑर्डर्स, हाँ और उसके ऑप्शंस ये 5 हैं। हाँ अब इसके बेसिस पे देयर इज नो यस नो टाइप हाँ। क्वेश्चन, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हु यू आर, कि आपका पर्सनालिटी क्या है, उसके बेसिस पे आप इसको सिलेक्ट करोगे। तो हाँ। हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द मार्क्स, इसको मार्क्स में कन्वर्ट कैसे? अब बात क्या है कि एक्चुअली जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा ना, कि जो तुमने अभी पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा, ये अभी तक आया नहीं है, ये वाले टेस्ट आए नहीं है अभी तक। इन लोगों ने मेजरली वो किया है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा पता चल सकता है। जैसे तुमने बताया कि हाँ तुम कंप्लीटली ऑर्डर फॉलो करोगे, तुम थोड़ा फॉलो करोगे, तुम पार्शली फॉलो करोगे, या तुम बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर अब एसेसर की इन्वॉल्वमेंट आएगी। तो ये नहीं चाहते एसेसर रहे, ये चाहते ही नहीं एसेसर रहे। ये स्टेज 2 को तो इंटैक्ट रख, मतलब स्टेज 2 इफेक्ट नहीं करेंगे, पर स्टेज 1 को कंप्लीटली फ्री रखना चाहते हैं। तभी इन लोगों ने कंप्यूटराइज्ड बोल दिया ना, कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटराइज, आई एम नो वन टू चेक, राइट। तो अभी इनके जो मैक्सिमम जो टेस्ट है ना, क्योंकि वन ऑफ माई कैंडिडेट इज कमिंग, वो आपको सब कुछ बताएंगे भी, बिकॉज शी हैज़ गिवन दैट पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है, उन्होंने दिया है। तो उनमें से जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्वेश्चन नहीं था, उसके अंदर आंसर है देयर इज येस और नो, देयर इज। सर ऐसे बट में टीसीएस पे इंक्लूडेड है, हाँ उसमें तो वो लोग करके मैसेज एक्सपोज कर रहे हैं। टीसीएस का डिफरेंट रहेगा, इसका डिफरेंट रहेगा। जैसे हाँ कि उस फॉर्मली ये वाले क्वेश्चन होते हैं। हाँ उसमें होते हैं यार। देखो वो एक्चुअली ना इट्स मोर ऑफ एन एचआर वाले क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं भी अगर अपनी कंपनी के लिए अगर कुछ हायरिंग करता हूँ, तो मैं भी ये बोलूँगा कि अच्छा मैं एक सेट ऑफ कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि अच्छा समटाइम्स अगर कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट आ गई एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो आर यू विलिंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा 6 hours? You will first, or you are going to have a talk with me, or you will not give 6 hours. तो ये सिर्फ पता चलेगा कि यार तो बंदा कितना अडेप्टेबल है, कितना एडजस्टेबल है, इससे भी चीज़ें पता चलेगी कुछ ना कुछ, राइट। अब जैसे अच्छा कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कंपनी के अंदर तुम्हारी सैलरी सही टाइम पे नहीं आ रही हो, आई एम गोइंग टू टेक 15 more days, सो आर यू फाइन विद दैट, यू आर नॉट फाइन विद दैट, और यू विल रेज सम क्वेश्चंस टू एचआर, राइट, ओके यू कैन वेट ओनली टिल 7 days। तो बेसिकली इससे मुझे आपके बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा कि तुम्हारी अप्रोच क्या है। तो ये क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं है। इसके जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, अभी ये जो हमारा पायलट का जो टेस्ट होता है ना, हाँ CPSS, कुछ टेस्ट वहाँ से उठाए गए हैं। हाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट, कुछ टेस्ट वहाँ से निकाले गए हैं, क्योंकि ये जो हमारा CPSS के अंदर बताऊँ क्या था, ये इसमें कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन चेक करता है बिटवीन आवर माइंड एंड आवर बॉडी, और इनमें से कुछ टेस्ट है, जैसे एक टेस्ट इनके अंदर बताऊँ क्या, ऑडियोमेट्री टेस्ट है, लिसनिंग का, कि क्या बोला गया, ऑडियोमेट्री टेस्ट, ये सोचो। और ऐसा ही एक और टेस्ट है जहाँ पे जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये एक छोटा फिगर है और एक बड़ा फिगर है, तुमको तब रोकना है जब ये दोनों बराबर हो जाए, समझ रहे हो, तुमको तब रोकना है जब दोनों बराबर हो जाए। तो ये टेस्ट है,
तो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट डन. एनी मोर डाउट्स? सॉरी, इसकी प्रिपरेशन एक्चुअली अब ये तो कुछ हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. बाकी ये जो CPSS वाले जो टेस्ट है वो हमने तो बना के रखे हुए हैं. बाकी जो जो नए मॉडल्स वाले जो टेस्ट आ रहे हो अब हमको बिल्ड करने पड़ेंगे. बाकी रही बात, मैं तुमको बताता हूँ, ये जो कोऑर्डिनेशन वाली जो बात है ना, अ पर्सन हु इज़ अ स्पोर्ट्समैन ना, उसको कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी. जो बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, उसको पता कैच करना आता है, तो उसका ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन है उसके माइंड का, तो उसको दिक्कत नहीं पड़ेगी. मतलब अगर तुम स्ट्रीट इंटेलिजेंट हो ना, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. बट देयर आर सम पीपल जो अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है, तो उनको ज़रूर दिक्कत पड़ेगी. राइट. पर ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि अब ये इंट्रोड्यूस करेंगे, चैलेंजेस आएंगे, ट्रांजिशन होगा, बहुत चीज़ें होने वाली है, अडाप्ट करेंगे. लेट्स सी, बट हमें रेडी रहना चाहिए. इसी तरीके से आपको अपने कंधों पे सितारे चाहिए तो जस्ट गिव मी 15 डेज ऑफ योर लाइफ. बस एक चांस चाहिए. सी, यहाँ पे जब अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको रात के 9 बजे तक आपको बिठाऊंगा एंड यू आर गोइंग टू गिव द टैट टेस्ट. एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि जब इतनी डेडिकेशन होगी हमारी, राइट, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे. इंटरव्यूज़ की बात करें, आपके इतने मॉक इंटरव्यूज़ होने वाले हैं कि यू विल बी लाइक, ठीक है यार, वापस मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चंस. एंड रिगार्डिंग द GTO, गाइज, आप सोच नहीं सकते कि हमारा लेवल ऑफ GTO कितना हाई होगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द ग्रुप बिहेवियर दैट वी नीड टू लर्न. लोगों को 2-3 सोल्यूशन आएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 10 and 15, बट स्टिल वी विल फोकस ऑन द ग्रुप बिहेवियर. द थिंग इज, हमें पता है सिलेक्शन कहाँ पे है. SSB Psych डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद यू विल डायरेक्टली गो टू योर NDA, IMA और आपकी जो भी एकेडमी आप चाहते हैं. ज्वाइन SSB Psych ऑफलाइन बैच because this is a place where your dreams are going to come true.